अगर पाकिस्तान सिर्फ अरब कंट्रीज को टैप कर लेता है फूड मार्केट को, और हम यहां पे अपनी फार्मिंग को मॉडर्नाइज कर लें, हम अपनी यहां पे लाइव स्टॉक को मॉडर्नाइज कर लें, तो आप अंदाजा लगाइए कि कितनी बड़ी वर्ल्ड पॉपुलेशन जो है वो पाकिस्तान फीड कर सकता है। सो हर जो मुश्किल होती है उसके पीछे बहुत आसानियां हैं। हमने इसको भी एक बहुत टैप किया, हमने हिलाल अथॉरिटी कायम की, हिलाल अथॉरिटी के अंदर हमने इस सारे सर्टिफिकेशन, बुनियादी तौर पे पाकिस्तान में प्रॉब्लम क्या है, हम चीजें बनाते हैं उसकी सर्टिफिकेशन को तवज्जो नहीं देते। हमारे जो तमाम सीईओज चूंकि यहां पे बैठे हैं, मेरी उनसे दरख्वास्त ये होगी कि जब भी आप चीज बनाएंगे आप उन चीजों की क्वालिटी को इंश्योर करें कि वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की हो, ताकि इंटरनेशनल मार्केट में बिक सके। अब जो एजाज ने सवाल किया कि महंगाई है, बिल्कुल सही है, महंगाई है। महंगाई क्यों है? आपको भी पता है, आप सारे लोगों को पता है कि इंटरनेशनल मार्केट्स में प्राइसेस ऊपर जा रही हैं। कमोडिटी प्राइसेस इतनी ज्यादा कभी ऊपर नहीं रही हैं। तेल की कीमत आज $80 से भी ऊपर चली गई है। घी महंगा है। 2018 में जब हम पीटीआई की हुकूमत आई थी, इंटरनेशनल मार्केट में पाम ऑयल की कीमत तकरीबन $518 मेट्रिक टन थी। इस वक्त 1200 मेट्रिक टन के डॉलर मेट्रिक टन के ऊपर चली गई है, डबल से भी ऊपर चली गई है। इसी तरीके से तेल की कीमतें 40% ऊपर चली गई हैं। जो वीट है उसकी कीमतें भी जो हैं वो ऊपर चली गई हुई हैं, क्योंकि कोविड की वजह से पूरी दुनिया एक इन्फ्लेशन में आई। हम इसको, महंगाई को कैसे नीचे ला सकते थे? हम महंगाई को इसलिए नीचे ला सकते थे कि हमारे पास डॉलर हो, हम बाहर से चीज महंगी खरीदें, उसको सब्सिडाइज करें, लोगों को सस्ती दे दें। अब हमारे पास डॉलर नहीं है। हमारे पास डॉलर क्यों नहीं है? डॉलर हमारे पास 2-3 वजूहात से नहीं है। हमने पिछले 20 सालों में, बल्कि उससे भी पहले, हमने सिर्फ एक काम किया है। हमने कहा कि हमने कुछ अपना नहीं बनाना, हमने हर चीज बाहर से इंपोर्ट करनी है। पाकिस्तान को मॉडल किया गया दुबई, सिंगापुर की इकोनॉमीज के ऊपर, जो मुमकिन ही नहीं था। दुबई एक छोटा सा शहर है, 30-40 लाख की पॉपुलेशन है। सिंगापुर 30-40 लाख का पॉपुलेशन है। उनकी इकोनॉमी की मिसालें 20-22 करोड़ लोगों के ऊपर पूरी नहीं उतर सकती थी। लिहाजा हमने अपनी इंडस्ट्री बंद कर दी। अब हम कोई चीज अपनी नहीं बनाते। ये कोविड की मैंने आपको मिसाल दी। हमारे पास एथेनॉल आता है, हम रॉ मटेरियल बाहर भेज देते, हम अपना सैनिटाइजर नहीं बनाते थे। लिहाजा हमने हमारा टेक्सटाइल, जब 2018 में इमरान खान साहब ने वजीर आजम का हलफ दिया था, हमारी टेक्सटाइल बिल्कुल बंद थी। सो आकर के हमने इस इंडस्ट्री को खोला ताकि हम अपनी चीजें बनाएं और अपनी चीजें उसको बाहर करें। लेकिन लीव फॉरवर्ड होगा जब हम टेक्नोलॉजी में इन्वेस्टमेंट करेंगे। इस वक्त पूरी दुनिया में हमारी टेक्नोलॉजी जो है वो, मसलन आपने देखा होगा कि हमारे इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियां जो हैं वो नहीं आ रही दुनिया में, क्योंकि चिप जो है वो अवेलेबल नहीं है। चिप क्यों अवेलेबल नहीं है? अमेरिका चीन के ताल्लुकात खराब हो गए। अमेरिकन कंपनीज जो हैं वो चाइना को चिप्स नहीं दे रही, और पूरी की पूरी जो इंडस्ट्री है वो नीचे बैठ गई है। ये अपॉर्चुनिटी है पाकिस्तान जैसे मुल्कों के लिए कि वो इस गैप को फिल करे और मॉडर्न टेक्नोलॉजीज में आए और उसको आगे लेके जाए। अब हमारे पास तो 2 तरीके हैं महंगाई कंट्रोल होने के। या तो हमारे पास एक्सपोर्ट इतनी हो हमारी कि हम जो बाहर से हम चीजें मंगाते हैं वो पूरी हो जाए, हमारे पास सरप्लस डॉलर हो जो हम जरूरी चीजों में डालें और लोगों को सस्ती चीजें मिलें। फिर दूसरी सूरत ये हुई, सिर्फ अंदाजा लगाइए, ये चूंकि बराह रास्त बैठे हैं हमारे यूरोप, इनकी मिनिस्ट्री है जो ये डील करती है। 1947 से लेकर 2008 तक जब जरदारी साहब प्रेसिडेंट बने, पाकिस्तान ने कुल कर्जा जो बाहर से लिया था वो था तकरीबन $6 बिलियन, अबाउट $6 बिलियन या 6 ट्रिलियन रुपए जो थे वो हमारा $6 बिलियन, सॉरी 6 ट्रिलियन जो था रुपीस हमारा कर्जा था। जब 10 साल इस 6 ट्रिलियन में देखें हमने क्या 6,000 अरब रुपया हमारा कर्जा था, टू बी प्रिसाइज। 2018 में जब हम आए तो हमारा जो उस वक्त की मैं आपको फिगर दे रहा हूं कि 1947 से लेकर 2018 तक
हमने कुल कर्जा जो लिया था वो 6,000 अरब रुपया लिया था। 2008 से लेके 2018 तक हमने कितना कर्जा लिया? 23,000 अरब रुपए। आप देखिए 6,000 अरब रुपए में हमने क्या क्या बना लिया। हमने इस्लामाबाद का शहर बना लिया, हमने गवादर को खरीद लिया, हमने पाकिस्तान की पूरी फौज खड़ी कर ली, हमने नेवल बेसिस बना ली, हमने एटमी ताकत हम बन गए, हमने इवन मोटरवेज भी बना ली। ये हमने 6,000 अरब रुपए में किया। 10 सालों में हमने 23,000 अरब रुपया लिया। उस 23,000 अरब रुपया वो किधर गया? वो पैसा है जो दुबई, लंदन, अमेरिका में अनफॉर्चुनेटली चला गया। और उसकी वजह से आज सिर्फ इस साल, उमर साहब अगर मैं गलत नहीं हूं तो हमने 12 अरब डॉलर का कर्ज वापस करना है। अब आप 12 अरब डॉलर का जब कर्जा वापस करेंगे इस साल, ऊपर से आपने इंपोर्ट कर रहे हैं, ऊपर से आप 12 अरब डॉलर का कर्जा वापस कर रहे हैं, तो मुझे आप बताइए कि हुकूमत के पास क्या सब्सिडी देने के लिए रह जाएगा? ये वो मुश्किल है जिसका हमें शिकार किया गया 2008 से 2018 के 10 सालों में। और ये महंगाई की वो बुनियादी वजह है जिससे हम नबर्द आजमा है। लेकिन हमने आकर के इस डायरेक्शन को चेंज किया है। आज अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की इतने बुरे हालात में, जो कोरोना के अंदर जिस तरीके से जो हमारी परफॉर्मेंस रही, जिस तरीके से कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री पाकिस्तान में इस वक्त बूम कर रही है, जिस तरीके से टेक्सटाइल इंडस्ट्री और सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री पाकिस्तान में बूम कर रही है, मुझे बहुत उम्मीद है आइंदा चंद सालों में हम अपनी जो तमाम डायरेक्शन है वो चेंज कर दें और बड़ी जल्दी हम अपने पांव के ऊपर खड़ा होंगे। और जो कौमें उस वक्त तक आगे नहीं जा सकती जब तक वो अपने पांव पे खड़ा नहीं होती। बहुत शुक्रिया।